रमेश कुमार जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। रमेश कुमार जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है और सीकेडी जिसको बोलते हैं, जी। क्रोनिक किडनी डिसीज। ये कब से है आपको? ये मेरी है सितंबर 2018 से। तो उस वक्त आपको पहली बार पता चला ये? हाँ, 1 सितंबर 2018 को मेरे को पहली बार तो पता उसकी लगा। वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी? प्रॉब्लम तो यही है, जैसे क्रेटिनिन बढ़ जाता है। जी। हाँ, और उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। जी। हाँ, और अच्छा मतलब फील नहीं होता। तो आपने कभी एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया है इससे पहले कभी? हाँ, मैं 2018 से अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर अशोक सरीन है, जी। उनसे ही ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो उसका आपको बेनिफिट मिला कोई, या आपको बेहतर हुआ कुछ? हाँ नहीं, मेरे को पहले दवाइयों से मेरा क्रेटिनिन 1.72 ऐसे ही रहता था। अब ये लास्ट 21 अप्रैल 2026 को एकदम मेरा क्रेटिनिन, जैसे मेरे को दिक्कत हुई तो 4 पे पहुंच गया। जी। हाँ, तो उसके बाद मैं फिर गया तो उन्होंने कुछ टेबलेट्स भी दी, तो फिर मैं यहाँ संडे को यहाँ आया। हिम्स के बारे में आपको कैसे पता चला? आप सुनते हैं आचार्य मनीष जी को, कैसे फिर आपने फैसला लिया कि अब तो मुझे आयुर्वेदा का सहारा लेना चाहिए, हिम्स में जाना चाहिए? हाँ, मैं आचार्य जी की वीडियोस देखता था और जो भी लोगों का ट्रीटमेंट होता था, उनके विचार, उनका जो जैसे भी वो ठीक हुए हैं, तो मेरे मन में भी आया कि आयुर्वेदा से उपचार कराना वो भी अच्छी बात है। क्योंकि आयुर्वेदा में ये होता है कि टाइम तो लगता है, जी। लेकिन जड़ से इलाज होता है। जी, चलिए हाँ हम भी यही उम्मीद करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर बत्रा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम सब जानते हैं सीकेडी ये एक गंभीर बीमारी है। अब हम हिम्स में इनका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं ताकि ये स्वस्थ हो सके? पेशेंट हाइपरटेंसिव है, किडनी डिसीज़ से हमारे पास आया। यूरिया इनका लगभग 111 था और 4 क्रेटिनिन था जब ये हमारे पास आए हैं। जी। और पेशेंट के ना सिस्ट भी है किडनी में, साथ में इनको कोलीलिथियासिस है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है। जी। और पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की रही है, इनकी स्टंटिंग भी पहले हुई है और हर्निया ऑपरेट भी हो चुका है। जी। अभी जब पेशेंट हमारे पास आए हैं, तब हम इनका पंचकर्मा प्लान अप किया है 15 दिन के लिए, जी। जिसमें हम हृदय बस्ती के साथ विरेचन कर्म इनका करवाएंगे, जी। जो कि हमारे यहाँ हिम्स का एक प्रोटोकॉल्स है, जो हम किडनी पेशेंट में देते हैं, वही चीज़ें हम इनके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे। जी, ठीक है। तो ये कितने 15 दिन तक पंचकर्मा चलेगा, उसके अलावा उसके साथ कोई और थेरेपी भी चलेगी? पंचकर्मा थेरेपी मेन हमारी रहती है, वो चलेंगी। और हॉट वाटर इमर्शन जैसी कुछ थेरेपीज़ हैं जो हमारी हिम्स के प्रोटोकॉल्स के अंडर आती हैं। और आयुर्वेद में इसको अवगास वेदन बोला गया है, जी। जो कि पास्ट हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ये चीज़ बता दी थी कि भाई इस तरह के डिसीज़ में आपको ये चीज़ देनी होती है। जी। तो वही सब चीज़ें हमने प्लान अप करी हैं। 15 दिन के लिए पेशेंट को हमने एडमिट किया हॉस्पिटल में। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया, इनको पहले भी इनके कई ट्रीटमेंट हो चुके हैं, स्टंटिंग भी हो चुकी है और भी कई दिक्कतें हैं। तो क्या वो भी सीकेडी का कारण बन सकती हैं? सीकेडी का कारण हाँ, ज़रूर बन सकती हैं। जितनी ज़्यादा बार पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, बॉडी ओपन हुई है, उतनी बार पेशेंट को एनेस्थीसिया भी गया होगा, जी। उतनी बार पेन किलर भी खाया होगा पेशेंट ने, जी। और उतनी ही बार एंटीबायोटिक भी खाई होंगी। तो जिस पेशेंट की ज़्यादा हिस्ट्री अगर सर्जरी की है, उतने जी। लंबे टाइम उसका पेन किलर, एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड, ये सारी चीज़ें आपके लीवर और किडनी को इफ़ेक्ट करती हैं। जी। तो दोस्तों इससे एक बात क्लियर होती है, बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, कि जितना ज़्यादा हम अक्सर हमें आदत है कि ये गोली ले लो, वो गोली ले लो, हम गोलियाँ खाएँगे, नाजायज़ गोलियाँ हम खाते रहते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे लिवर और किडनी पे होता है। तो बेवजह गोलियाँ लेने से बचें, बेवजह सिर दर्द की या कई तरीके के दर्द की, हमें भारतीयों को तो शौक है गोलियाँ खाने का, तो वो चीज़ें आगे जाकर आपको सीकेडी जैसी किडनी की समस्या दे सकती हैं। तो कितनी देर तक अब इनका हम ट्रीटमेंट यहाँ पर जारी रखेंगे डॉक्टर साहब? 15 दिन हम इन हाउस मतलब हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करेंगे, और फॉलोअप रहता है फिर पेशेंट का। हम घर पे भेजते हैं, हर महीने पेशेंट का फॉलोअप रहेगा। जी। 2-3 महीने हम प्लान अप करेंगे जी। ट्रीटमेंट इनका। जी। चलिए हमारी दुआएँ इनके साथ हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाएँ, और जब ये ठीक हो जाएँगे, तब भी हम आपसे इनकी बातचीत कराएँगे कि ये कैसे ठीक हुए, कौन-कौन सा ट्रीटमेंट इनको मिला और किस तरीके से जो सेहत है उसमें सुधार हुआ। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर
पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।